सुक्खू सरकार भी लगी अब पलटने, अपने ही फैसलों पर लेने लगी यू टर्न। पहले सुक्खू सरकार ने खुद बंद किए संस्थान, अब एक एक कर फिर लगी खोलने। स्कूलों में एनुअल फंक्शन न मनाने का फरमान भी चंद घंटों में ही बदला। क्या भाजपा की राह पर चल रही है सुक्खू सरकार? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा शासन के कई बड़े फैसलों को पलटने के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार अब खुद अपने फैसलों को ही पलटने में लगी है, या यूं कहें कि पलटने पर मजबूर हो रही है। सुक्खू सरकार पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के आखिरी 7 महीनों में खुले सैकड़ों संस्थानों को बंद करने पर विपक्ष के कड़े विरोध का सामना कर रही है। अब सत्ताधारी सुक्खू सरकार के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार बंद किए गए अधिकांश संस्थानों को बहाल करने में जुट गई है। इस कड़ी में मंडी और धर्मशाला में रेंज स्तर के 2 साइबर थानों को बहाल कर दिया गया है। इन दोनों थानों को पिछली सरकार के कार्यकाल के अंत में खोला गया था, लेकिन सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद इन्हें डीनोटिफाई कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि पूर्व सरकार ने बिना बुनियादी ढांचा के और बिना बजट के संस्थानों को खोल दिया है, लेकिन अब सुक्खू सरकार को वो ढांचा भी दिख रहा है और बजट भी। शायद इसलिए सुक्खू सरकार को अपने ही फैसले पलटने पर मजबूर होना पड़ा और अब इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव गृह की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब सुक्खू सरकार ने अपना फैसला पलटा हो। इससे पहले भी कई दफ्तर पर ताला लगाने के बाद सुक्खू सरकार ने उन्हें फिर से खोल दिया है। सुक्खू सरकार के अपने ही फैसलों से पलटने का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह के आयोजन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फरमान जारी किया, लेकिन फैसले को चंद घंटों में ही पलट भी दिया। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 2 अधिसूचनाएं जारी की गई। पहली अधिसूचना में निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोहों के आयोजन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का फरमान जारी किया। इसके कुछ समय बाद निदेशालय की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह पर लगाई गई रोक के फैसले को वापस ले लिया गया। भले ही इन आदेशों पर सीधे तौर पर अधिकारी का हस्तक्षेप रहा, लेकिन इससे बैठे बैठे सरकार की फजीयत भी हो गई। लोग सोशल मीडिया पर सरकार को पलटू सरकार भी बता रहे हैं। गौरतलब यह है कि अपने फैसलों को पलटने के लिए पिछली जयराम सरकार भी काफ़ी बदनाम रही। जयराम सरकार भी कई बार अपने फैसलों को कुछ ही घंटों में बदल देती थी और उसी की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप भी लगते रहे कि उनकी अधिकारियों पर अच्छी पकड़ नहीं है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब सूबे की कमान संभालकर अपना हंटर चलाया, तो सभी को यही लगा कि मुख्यमंत्री तगड़ा है। लेकिन अब सुक्खू भी राजनीति की हवा में थोड़े नरम होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों और विधायकों के दबाव में शिक्षा निदेशालय को ये फैसला वापस लेना पड़ा। ज़्यादातर वार्षिक समारोह में स्थानीय विधायक और मंत्रियों को कार्यक्रम में बुलाया जाता है। इन कार्यक्रमों में जाकर मुख्य अतिथि मेधावी बच्चों को सम्मानित करते हैं। साथ ही बच्चे रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देते हैं। लगे हाथ विधायकों और मंत्रियों की राजनीति भी चमक जाती है। बहरहाल अपने फैसलों के लिए पलटने वाली पूर्व भाजपा सरकार की राह पर सुक्खू सरकार चलने शुरू हो गई है, जहां कुछ ही घंटों में फैसले बदलने के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुई है। आने वाला समय बताएगा कि आने वाले समय में और क्या क्या देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। जुडिशियल एग्जाम क्लियर करने का आपका सपना अब होगा आसानी से पूरा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला का नंबर 1 जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके जुडिशियल एग्जाम को क्लियर करने के सपने को दे सकता है एक नई उड़ान।